पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? राजगिरी में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। इसका आंसर होगा ए राजगिरी में। दूसरा है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगिरी में। इसका आंसर होगा सी कश्मीर में, जो चौथा बौद्ध संगीत था। तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अभी जस्ट इसका आंसर दिए हैं, आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। इनमें चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। तो इसका आंसर होगा सी कनिष्क ने। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें यह बताना है कि बौद्ध संगीत कार्यक्रम कौन पहले हुआ और एक क्रम में बताना है कौन कब कब हुआ है। पहला ए है वैशाली में, बी राजगिरी, 3 कुंडलवन, 4 पाटलिपुत्र। इसमें ए नंबर कहता है पहले 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 3 1 2 4 और डी है 2 1 4 3। इसका जो आंसर होगा डी 2 1 4 3। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगिरी में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, डी काशी में। इसका आंसर होगा बी वैशाली में। वहीं 7 नंबर देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में और डी उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर और डी बोध गया। इसमें जो आंसर होगा आपका वो है सी राजगीर में। वही 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद और डी अशोक। इसका जो आंसर होगा बी कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? ए महाविनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश और डी निर्वाण। इसका जो आंसर होगा सी प्रथम उपदेश। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं देखते हैं 12 नंबर, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये जो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। ये जो अपने वंश के ये सी पंचम कुल का है। आपको याद होगा कि शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? वहीं अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ए गोलुगपा, बी कंग्युपा, सी साक्यपा, डी लिंगमापा। इसका जो आंसर होगा बी कंग्युपा। कर्मापा लामा तिब्बत बौद्ध संप्रदाय के कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। वहीं अगला देखते हैं 14 नंबर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन है आत्म संबंधी विवाद,
बी है ब्रह्मचर्य, डी है धार्मिक कर्मकांड, सी है धार्मिक कर्मकांड और डी है आचरण की शुद्धता का पवित्रता। इसका आंसर होगा डी, आचरण की शुद्धता का पवित्रता। दोस्तों इसमें कहा गया है महात्मा बुद्ध के उपदेश के आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। ये जो है इसमें बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है और धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप, आनंद। दोस्तों इसमें जो है देवदत्त जो बुद्ध का चचेरा भाई था, जब बुद्ध जीवित ही था तो इसका उत्तराधिकारी वो बनना चाहता था। वो चाहता था कि हम उसका बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी बन जाए। इसका आंसर होगा इस हिसाब से ए, देवदत्त। वहीं 16 नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए, आनंद को, बी, महाकश्यप को, सी, उपाली को और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश, ए है दीपवंश की विषय वस्तु का, बी है दिव्यावादान की विषय वस्तु का, सी है महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, डी है धर्मचक्र प्रवर्तन वस्तु की विषय वस्तु का। इसका आंसर होगा डी, धर्मचक्र प्रवर्तन वस्तु सुत्त की विषय वस्तु का। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? इसका जो ऑप्शन है ए, श्रावस्ती में, बी, वैशाली में और सी, राजगिरी में, डी, कुशीनगर में। इसका आंसर होगा वैशाली में। दोस्तों अपने प्रिय पित्र प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध में वैशाली में स्त्री को शामिल होने की परमिशन दी थी, अनुमति दे दी थी। लेकिन उसमें इन्होंने ये भी कहा था आनंद को कि अगर बौद्ध धर्म ऐसे देखा जाए 1000 वर्ष चले तो स्त्री को शामिल करने के बाद ये मात्र 500 वर्ष ही चलेगी। जिसमें कि देखते हैं कि पहली स्त्री शामिल होने वाली प्रजापति गौतमी थी। वहीं वैशाली में की एक नर्तकी अम्रपाली भी इसमें शामिल हुई। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? कहा गया है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में और डी है अष्टाध्यायी में। तो इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेद में। सबसे पहले स्तूप शब्द का जो स्तूप शब्द जो मिलता है वो है ऋग्वेद में मिलता है। वही 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल की किसी घटना से नहीं है वे हैं सारनाथ, सांची, बोधगया और डी, कुशीनगर। इसका आंसर होगा बी, सांची। यानी सांची का जो स्तूप है यानी बौद्ध के किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। इसका आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। ए वैशाली में, यानी बिहार में कहाँ है? क्वेश्चन ये है बिहार में कहाँ है? ए है वैशाली में, बी नालंदा में, सी राजगीर में और डी पटना में। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो कहा जाने वाला है ये है सी, राजगिरी में। ये लगभग 400 मीटर की ऊंचा है और इसे शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाता है। आप लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर मारने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।